आगे नहीं बढ़ेगा। रिकॉर्डिंग है। चलो देखो सेलेक्ट में क्या सेलेक्ट किया है, फर्स्ट नेम। ऐसा करो, फिर से रन करके देखो। ठीक है, ये वेब एलिमेंट बन गया हमारा। ये जिस एलिमेंट पे ड्रॉप डाउन है, उसके बाद क्या करना है, अगर उसका टैग नेम सेलेक्ट है तो हम समझ जाएंगे क्या है, इससे कैसे हैंडल करेंगे, सेलेक्ट क्लास के थ्रू। तो तुरंत आएंगे और क्या बनाएंगे, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो वेब एलिमेंट पास कर देंगे इसके अंदर एज ए पैरामीटर। और उसके बाद क्या मिलेगा, हमें सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब सेलेक्ट क्लास के अंदर हमें किसी भी जो लिस्ट दिख रही है उसमें से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास 3 मेथड थे, कौन कौन से, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट और सेलेक्ट बाय वैल्यू। अब इसको रन करके देखो। देखो लीड्स के नीचे देखो हाईलाइट कर रहा है ना, मतलब इस पे काम कर रहा है वो। अब यहाँ पे आया होगा लीड नंबर पे, देखो सेलेक्ट कर दिया क्या, फर्स्ट नेम। और ऐसे ही है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हटा दीजिएगा। ठीक। अगर हमें एक मेथड और भी था वो भी यूज करके देख लो, कौन सा था, सेलेक्ट बाय, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ये भी कुछ नहीं करना, जो ये इंडेक्स ही कराएंगे। हो गया ना, ये लो 3 डाल दोगे तो कौन सेलेक्ट करेगा, 3 कर लेगा। सॉरी इंडेक्स का तो हो गया, क्या है और क्या था, विजिबल, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अब इसको देखो, इसमें क्या करना होगा, अब इसका टेक्स्ट कहाँ से आएगा, इस पे आओ, यूआई पे इंस्पेक्ट करो। ठीक है ना, देखो इसको एक्सपेंड करो। मान लो इधर देखो, ये किसके लिए है, लीड नंबर। सपोज करो हमें कंपनी को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से कौन सा टेक्स्ट कॉपी करेंगे, ये ध्यान से देखना। देखो इनर टेक्स्ट की वैल्यू, विजिबल टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट की वैल्यू, मेथड होना चाहिए ना, मेथड तो विजिबल टेक्स्ट है और वैल्यू है, तो 2 ही चीज़ हम ले ही सकते हैं वहाँ से। हाँ वैल्यू भी। अब देखो इसको करो, इसको ऐसा कर दो, दोनों अगर देखना है तो वेट लगा दो तब। तो लीड नंबर पे ध्यान दो, फर्स्ट नेम आया। अब देखो कंपनी, और एक मेथड और भी है सेलेक्ट का, वैल्यू आसान है।
सेलेक्ट बाय वैल्यू। अब वैल्यू में क्या पास करेंगे, वैल्यू में पास करेंगे, खुला है हाँ, देखो वैल्यू में क्या पास करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू। सेलेक्ट बाय वैल्यू में क्या पास करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वही वहां पे पास करेंगे। नाम से देखो पता ही चला ना, विजुअल टेक्स्ट में इनर टेक्स्ट और वैल्यू वाले में वैल्यू। नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू एट्रीब्यूट नाम का है और उसकी वैल्यू क्या है, कंपनी। तो जो ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, वैल्यू एट्रीब्यूट की, उसकी वैल्यू कॉपी करके वहां पे हमें डालना है। ठीक, ये लो और यहाँ पे ये, लेकिन इसमें से हमेशा किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि हमारे इस एप्लीकेशन का यही फीचर्स है। और ये पूछते बहुत हैं इंटरव्यू पूछे, इंटरव्यू वाले पूछे यही ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल किया है। बस हाँ, इसमें कुछ नहीं, बस सेलेक्ट क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब पे क्या काम करते थे, डायरेक्ट हमें वेब एलिमेंट पे काम करते थे ना, इसमें सिर्फ सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना, उसके अंदर वेब एलिमेंट भेजना है। और इससे पहले जितने काम करते थे डायरेक्ट हम वेब एलिमेंट पे ही काम कर रहे थे, है ना, किसी और क्लास की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वेब एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट, वेब एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, टैग नेम जो भी निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो फोन सेलेक्ट कर लिया ना, ठीक। अब यहाँ पे अच्छा, इसमें से ये बताओ सबको क्लियर है कि नहीं है। देखो इसका ध्यान से एक्स बात देखना, वो HTML देखना। देखो इसमें देखो ऐसे है, देखो सेलेक्ट है मतलब उसमें ड्रॉप डाउन होगा, ठीक। आगे आओ, उसके पास नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, इसको बंद करेंगे। उसके बाद क्या देखो, आईडी है, ध्यान से देखो आईडी क्या है, कार्स है। उसके बाद खत्म किस पे हो रहा है, मल्टीपल्स पे, मतलब ये ऐसा ड्रॉप डाउन है जिसमें मल्टीपल्स एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता है। और हम लोग अपने वाले पे जाते हैं, टाइगर पे देखो, हम लोग को तो टेस्ट करना है ना, जैसा एप्लीकेशन होगा वैसा टेस्ट करेंगे। ये देखो सेलेक्ट शुरू है ना, देखो ये सेलेक्ट से स्टार्ट है, सेलेक्ट पे खत्म है, लेकिन बीच में देखो कहीं मल्टीपल लिखा है, लास्ट में नहीं लिखा है ना। इसके पे जाओ, इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है, मल्टीपल, मतलब ये ऐसा सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है जिसमें क्या है, मल्टीपल जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको सेलेक्ट कर सकता है। HTML से पता चल जाएगा। अभी हमें कैसे पता चला कि वो क्या है, सिलेक्शन वाला एलिमेंट है, कैसे पता चला, उसका हम टैग नेम जाके पहले देखे ना HTML पेज पे टैग क्या था, सेलेक्ट था। अब अगर सेलेक्ट है लेकिन लास्ट में मल्टीपल नहीं लिखा, इसका मतलब कोई एक ही एलिमेंट को वो सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर लास्ट में मल्टीपल लिखा है, ये देखो इसमें क्या लिखा है, मल्टीपल, मतलब इसमें ये भी सेलेक्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, एक साथ 4 कर सकते हैं। समझ आई बात। अब इसमें कैसे काम करते हैं, इसमें देखो अगर चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, रुको, कंट्रोल से फंक्शन डी,
डॉट HTML इस पे इस साइट पे जाके ना सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहो वो मिल जाएगा। ऑल फाइल्स, अच्छा पहले से सेव कहाँ पे है? वहीं करके दिखाएंगे, ट्राई टू योरसेल्फ, तब भी आ जाएगा। अगर इसको रन करें तो देखो, इधर देखो, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये ऐसा दिखेगा, है ना। इसमें देखो वोल्वो, शॉप और क्या, ओपेल और ऑडी, ये चारों सेलेक्ट हो रहा है। अब इनमें से मान लो हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है, शॉप को, और मान लो हम ये डालते हैं ऑडी को सेलेक्ट करो और वोल्वो को सेलेक्ट करो, करें। अगर वोल्वो सेलेक्ट करना होगा तो क्या भेजेंगे, क्या भेजेंगे, 0, और ऑडी को 3 ना। चलो अब इसे करके देखें। हम इसका इनर टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, ठीक। तो पहले में क्या बनाना पड़ेगा, इसका वेब एलिमेंट बनाना पड़ेगा। आ जाओ, ये लो, इसके पास क्या है देखो, सेलेक्ट क्लास का है, नेम एट्रीब्यूट है और आईडी है और मल्टीपल्स है। मल्टीपल को सेलेक्ट करेगा, नेम ले लो इसका, सेलेक्ट @नेम, अरे वो सिंगल इम्पोर्टेंट काम, ठीक है। 1 ऑफ 1 हो गया। अरे वो ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र। URL हिट हो गया। अब क्या करना है, पहले वेब एलिमेंट बनाना ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, लोकेटर भेजो बाय डॉट वैसे ज़्यादातर एप्लीकेशन ऐसा ही होता है, सिंगल सिलेक्शन, है ना, लेकिन हो सकता है ये भी। क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट, अब क्या
करना है, आगे आओ। और अब क्या करना है बताओ? सेलेक्ट क्लास से क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या, अब आ जाओ। मेथड सेम ही मिलेंगे, बस डी सेलेक्ट वाले इसमें है। सेलोबीजे डॉट क्या, सेलेक्ट बाई इंडेक्स। पहले 0 कर लेते हैं या पहले 1 कर लेते हैं, ठीक है? 1 कर लेते हैं। कितने सेलेक्ट हो गए? 2। अब करके देखिए सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनपुट कराने में क्या दिखा रहा है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना। चलो पहले कोई एक करके देखें और पहले उस एलिमेंट को वेट लगा के देखें। क्या नहीं, देखो कहाँ दिख रहा है, होगा तो सेलेक्ट से ही होगा ना, ध्यान से देखो। डी सेलेक्ट है, डी सेलेक्ट बाई कंटेंट्स, डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स। इंडेक्स डी सेलेक्ट मतलब हटाना। अगर हम कहेंगे 0 वाला हटा दो, क्योंकि देखो 4-5 सेलेक्ट है ना, मान लो 5 सेलेक्ट है और हमें उनमें से कोई एक हटाना है, तो हम तो कुछ तो बताएंगे ना, उसका नाम बताएंगे या फिर उसका इंडेक्स नंबर। जिस नाम से उसको हम वेरीफाई करके अंदर डालें उसी नाम से क्या कर सकते उसको बाहर कर सकते। हटा देंगे तो उसमें क्या आएगा? पहले डिफॉल्ट वाला ही आएगा। अगर हम हटा देंगे हाँ तो उसमें डिफॉल्ट वाला ही है जो पहले था। हाँ, जो पहले था वही होगा बाई डिफॉल्ट, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होगा उनमें से। दिखेगा तुम्हें, वो प्लेस होल्डर में डाला होता वैल्यू ना, वो दिख रही है, लेकिन वो सेलेक्ट होती नहीं है जब तक हम सेलेक्ट करते नहीं हैं। 4 दिख रही है ना, लेकिन इसमें से कोई सेलेक्ट नहीं होगी। देखो मेथड देखो, डी सेलेक्ट है ये सब। सेलेक्ट बाई इंडेक्स, सेलेक्ट बाई विजिबल, नहीं यही मेथड है, सही है ये। ऐसा कर सकते हैं, इसको उठा के इसको बंद करो। इसका अपना HTML बनाते हैं ना, इसका लिंक छोटा रहेगा। एक बार फिर से ट्राई करें। सेव करें, डेस्कटॉप, इसका नाम क्या नाम है इसका, मल्टीपल ना, उसको हटा दीजिए। सिलेक्शन डॉट क्या डेस्कटॉप पे इसका URL छोटा है ना, इसको डाल दो।
तब सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नेम में क्या डाला है, नेमिक है ना, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है ना उसकी। नेम कार्सन, कार्सी है ना उसमें। देखो सेलेक्ट कर लिया ना, देखो अभी एक ही है, देखो शॉप, इसको सेलेक्ट किया ना। अगर मान लो हम शॉप और ओपेल और ऑडी तीनों को सेलेक्ट कराना चाहते था, अपने कोड में जाओ, यहाँ पे हमने सेलेक्ट एक ही बार किया ना, इसी लाइन को 3 बार लिख देंगे, लिखा तो है ये। मान लो 1 2 डॉट, हाँ बोलो बोलो, कहाँ अलग अलग मेथड में रखे हैं, रुक जाओ समझ नहीं पा रहे क्या बोले। हाँ बोलो। जैसे मैम ये एक मेथड में आप यूज कर रही है, ऐसे अलग अलग मेथड में क्यों रखोगे? जैसे ये वाला कह रहा है ये अलग मेथड में रख दें, ये फिर ये दूसरा मेथड बना उसमें डाल दें, ये तीसरा मेथड बना उसमें डाल दें। तुम्हें इतना आसान दे रहा है तो तुम अलग अलग क्यों बनाओगे? तो कह रहा है कर सकते हो, लेकिन क्यों पढ़ाएं हम जब वो तीनों, इसमें सिर्फ ये है, पहले क्या था एक ही सेलेक्ट करना था, इसलिए क्या करते थे हम एक ही बार सेलेक्ट का लिखते थे लाइन, है ना। जैसे क्या था लीड नंबर था ना, एक ही सेलेक्ट करना था तो एक ही हम करते थे क्या, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अगर उसी को हम 10 बार करें, पहली बार अगर 0 करें, देखो पहली बार 0 करेंगे तो पहला करेगा, दोबारा क्या करेगा 1 करेगा, लेकिन एक ही करेगा, हर बार क्या करेगा अलग। अगर 0 करेंगे, सपोज करो अगर हम IND लिखा है और यहाँ पे PAK लिखा है, अगर हम 0 करेंगे सिंगल सिलेक्शन, जैसे हमारे भी टाइगर पे है सिंगल सिलेक्शन, अगर ऐसे करेंगे सेलेक्ट बाय इंडेक्स करेंगे और 0 पास करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लीड नंबर आएगा कि इंडी आएगा, IND आएगा ना, ये लो IND। और अगर यहाँ पे सेलेक्ट बाय इंडेक्स में 1 पास करें तो PAK पाकिस्तान, ठीक यही आएगा ना। लेकिन क्या करेगा, हर बार एक ही करेगा। अगर ये लाइन हम 2 बार लिखेंगे तब भी सेलेक्ट बाय इंडेक्स, और इसमें पास कर दे 0, इसमें पास कर दे 1, तो पहली बार जाएगा क्या डालेगा IND, लेकिन फिर दोबारा क्या जाएगा, IND को हटाएगा क्या डालेगा PAK, लेकिन डालेगा कोई एक ही। और यही लाइन अगर मल्टीपल्स वाले के लिए लिख दे तो ये भी डाल देगा और ये भी डाल देगा, तो दोनों यहाँ पे साथ ही वैसे दिखेंगे, समझाएगा। अगर मल्टीपल सिलेक्शन वाला है तो मल्टीपल सेलेक्ट करोगे और सिंगल है तो सिंगल। अच्छी बात यह है कि कोई मेथड अलग से नहीं है, बस इसी लाइन को 4 बार लिख दोगे तो 4 सिलेक्शन कर देगा, ठीक। अब सिलेक्शन भी है तो इसमें सिलेक्शन डीसेलेक्ट करने के लिए भी कई सारे मेथड हैं, उसमें डीसेलेक्ट करने के लिए कोई मेथड नहीं है, क्योंकि उसमें समय क्या करना है, उसमें कोई एक ही सेलेक्ट कर रहा है, दोबारा करोगे तो पहले को हटा के दूसरा डालेगा, उसमें हमें डीसेलेक्ट का ऑप्शन नहीं है। इस वाले में देखो डीसेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मान लो 3 है, इसमें समझाते ये दोनों सेलेक्ट हो लेकिन ये वाली लाइन क्या करे हटा दे, तो इसमें डीसेलेक्ट का भी ऑप्शन है,
कैसे? जैसे ये करे हो, सेल ओबीजे डॉट बी सेलेक्ट बाय इंडेक्स, और इंडेक्स में भेज दोगे क्या 0 1, तो ये किसको हटा देगा 1 को हटा देगा। अब ये अपना बॉक्स देखोगे जब ये, तो यहाँ पे IND लिखा होगा और क्या लिखा होगा SWS, तो ये कि क्या रहेगा गायब। समझ में आई बात? लेकिन जो सेलेक्ट करे रहोगे तभी, ऐसा नहीं कि तुम वहाँ सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, कह रहे हो डिसेलेक्ट कर दो, ऐसा नहीं करेगा। पहले सेलेक्ट करोगे और फिर क्या करोगे डीसेलेक्ट करोगे। अगर यूजर ने सेलेक्ट किया है और फिर क्या करते हैं, मतलब 4-5 डाल दिया, फिर हम सोच रहे हैं दूसरा हटा दो, वो नहीं सही है, तो हमें क्या करना है डीसेलेक्ट बाय इंडेक्स डालेंगे और उसमें क्या डालेंगे 2, और डीसेलेक्ट देखो वैल्यू, जैसे सिलेक्शन करेंगे वैसे क्या करेंगे डीसेलेक्शन भी करेंगे, उसमें भी इंडेक्स है और ये है एट्रीब्यूट की वैल्यू वाला भी है और